बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सादिया सरवर भी। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच की जजेस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया और आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइए। बिल्कुल, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का ये इजलास हुआ है। पहला इजलास है इस कमेटी के तश्कील आईनी बेंचेस बनने के बाद उस मुतल्लिका कमेटी का जो है ये पहला इजलास है और इजलास में आईनी बेंचेस के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इस कमेटी में ये फैसला हुआ है कि 14 नवंबर यानी कि परसों से ये कमेटी जो है बाकायदा तौर पर मुकदमात की समाअत का आगाज करेगी। 3 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो इसको हेड कर रहे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो टेलीफोन पर जो है वो इस कमेटी में शरीक हुए हैं और इस कमेटी में ये तो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक इस कमेटी का जो इजलास है वो जारी रहा है। और कमेटी में ये फैसला हुआ है कि इस हफ्ते में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए जो है मुकर्रर किए जाएंगे। कमेटी में जैसे जमाल सर मंदोखेल जो चूंकि चाइना से वापस आए हैं तो उनके आने के बाद जो है ये कमेटी बुलाई गई थी। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि हर दरखास्त को जो है वो उसकी बारी पर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक जो आईनी बेंचेस है वो तश्कील दिए जा चुके हैं और अब 14 नवंबर यानी कि परसों से ये बाकायदा तौर पर ये जो बेंचेस हैं, ये जो बेंच आईनी बेंच है वो बाकायदा तौर पर परसों से यानी कि जुमेरात के रोज। बहुत शुक्रिया सबीन, आपने तफसीलन आगाह किया। अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म की कोप समिट में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान से मुसाफा भी किया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, बताएगा मुलाकात के अहवाल। देखिए, कोप 29 जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उसमें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समिट में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं और गैर रस्मी मुलाकातें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस से भी मुलाकात हुई है और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात हुई है और आलमी रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई है और जो मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के हवाले से भी अहम गुफ्तगू हुई है। ठीक है मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया। पंजाब में स्मोक से फ़ज़ाई आलूदगी महलिक शक्ल इख्तियार कर गई है। संगीन सूरत हाल के बायस पंजाब में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 17 नवंबर तक दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल रहेगा। दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। लोधरा और आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा और बाद में दोपहर लाहौर भी सर फहरिस्त रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने जोर दिया है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत को महज पॉलिसी पेपर से आगे जाना चाहिए। रिमार्क्स ये कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस मरतबा सितंबर में स्मोक आई तो अगली बार ये अगस्त में आएगी। अदालत ने बावर कराया कि वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स रोकना पड़ेंगे। हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। हमें अगले साल के लिए भी अभी से सोचना पड़ेगा। मानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर को हिरासत में लिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा वजूहात क्या पेश की गई? देखिए, आज मंगल का रोज है और आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर गए थे अडयाला जेल में और अडयाला जेल में जाने वाले उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा ये मौजूद थे और इनको हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और अडयाला जेल चौकी में इनको ले गए हैं। अभी तक वजूहात जो है वो सामने नहीं आई कि इनको किन वजूहात की बुनियाद पर इनको जो है वो रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। लेकिन पंजाब पुलिस के नौजवान जो है वो फुटेज में नजर भी आ रहे हैं कि वो पीटीआई के रहनुमाओं को हिरासत में ले रहे हैं। उमर अयूब जो है वो इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं।
इनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात के लिए ये तमाम जो रहनुमा गए थे और वहां पर इनको मुलाकात के बजाय जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया है। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा मुलाकात के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक लेटर साथ हमरा लाते हैं और वो शो करके अंदर जाया जाता है, और वो उनके पास था या नहीं था, इस बारे में आगाह कीजिए। देखिए, जो मुलाकात के दिन है वो 2 दिन मुकर्रर हैं, एक मंगल का दिन और दूसरा जुमेरात का दिन। और कल आपने देखा कि अदालत में एक केस भी हुआ था कि मुलाकात नहीं कराई जाती, तो जिस पर ये वकला ने इस्तफसार किया था और अदालत को बताया भी था कि मुलाकात के 2 दिन मुकर्रर हैं और उस हवाले से जो मुलाकात की जाती है वो तो जो मुलजम गिरफ्तार होता है उसके ही मंशा से कराई जाती है, और उससे पहले जो है नाम दिए जाते हैं कि किस किस ने मुलाकात करनी है। जो नाम अंदर से आता है वही मुलाकात करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जब मुलाकात नहीं होती थी तो रहनुमाओं को वापस कर दिया जाता था, और जिनकी मुलाकात होती थी, जिनका नाम जेल के अंदर से आता था, उनको मुलाकात करा दी जाती थी। लेकिन आज जब ये रहनुमा जो है वो मुलाकात के लिए गए और उनका मंशा यही था कि वो मुलाकात करेंगे, लेकिन वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अडयाला जेल चौकी में मुंतकिल कर दिया। ठीक है मियां शाहिद, ये बताइएगा कि आपने जेल हुकाम का कोई मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि किन मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, इसमें जेल हुकाम का जो है वो कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए कि इनको अडयाला जेल चौकी जो है वो पुलिस चौकी, वो पंजाब पुलिस के अंडर आती है, वहां पर इनको मुंतकिल किया है। जो अडयाला जेल है वो महकमा बिल्कुल अलग है, और इसलिए इनको जो गिरफ्तार किया है वो पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी किन वजूहात की बुनियाद पर हुई है, अभी इस हवाले से कोई जो FIR या कोई वजूहात जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन गिरफ्तारी की फुटेजेस में देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो रहनुमाओं को गिरफ्तार करके चौकी मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक है, जेल हुकाम की तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं थी। मियां शाहिद, ये बताइए कि ये जो रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं, कोई ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे इनके? देखिए, ज़ेर इल्तवा मुकदमा कोई जाहिर तो नहीं था जो कि जाहिर किया गया हो। जो गुज़श्ता दिनों जो है वो एहतजाज हुए थे या उस तरह जो पंजाब की हदूद के अंदर आपको याद होगा कि एहतजाज हुए थे, हो सकता है कि उस हवाले से कोई FIR करके सील कर दी हो और आज वो FIR जो है ओपन करके उनको गिरफ्तार किया हो, लेकिन अभी तक कोई FIR सामने नहीं आई और ये नहीं बताया जा रहा कि उनको गिरफ्तार किस मद में किया गया है, किस जुर्म में या किस इल्जाम में वो गिरफ्तार हैं। उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर जो है वो अभी चौकी मुंतकिल किया है। अभी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी। जब गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर डाली जाएगी तो फिर जो है वो बताया जाएगा पुलिस की जानिब से कि उनको कौन से इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, और अगर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर रहनुमाओं को किसी भी अदालत में पेश करना होता है। अदालत जो है वो फैसला करती है कि उनका रिमांड देना है या उनको जुडिशियल करना है, जेल भेजना है। तो इस हवाले से पुलिस जो है वो अभी शायद तो फौरी तौर पे पता चल सका कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई वार्निंग इससे कबल दी गई इन रहनुमाओं को? बिल्कुल ऐसी कोई वार्निंग जो है वो सामने नहीं आई थी, और ना ही उससे पहले कभी अदालत के अंदर ये किसी भी प्रोसिक्यूटर ने या पुलिस हुकाम ने ये बताया कि कौन गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है या नहीं है। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था कि मुलाकातें नहीं कराई जाती, तो उसमें भी बार बार इसका जिक्र आया कि मुलाकातें जो हैं वो कानून और आइन के जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक कराई जाती हैं। वहां पर भी कोई इस तरह के जिक्र नहीं आया कि किसी रहनुमा की गिरफ्तारी जो है रिक्वायर्ड है। लेकिन आज जब ये रहनुमा अडयाला जेल के सामने पहुंचे और उन्होंने मुलाकात के लिए अंदर जाना था, तो उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनको अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। ठीक है मियां शाहिद, हुकूमत की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, अदालतों में भी यही बताया जाता है कि मुलाकातों में किसी किस्म की कोई हर्डल्स नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का जो रवैया है इसके बरक्स दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, अजम्पशंस पे अगर बात करें कि किन बुनियादों पर इनको गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, इनमें से कोई भी रहनुमा ऐसे नहीं है कि जो किसी भी मुकदमे में नामजद हों रिसेंटली अभी। देखें, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे, ये आम लोग नहीं हैं, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, और मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तारी से पहले ये ज़ाब्ता है कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है उनसे इजाज़त ली जाती है कि किसी MNA को या सेनेटर को गिरफ्तार करना हो। तो इस हवाले से अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ना कोई वारंट गिरफ्तारी सामने आए हैं, ना कोई FIR सामने आई है, ना कोई ऐसा इजाज़तनामा सामने आया है
लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसलिए सभी इस गिरफ्तारी के हवाले से बेखबर थे और बड़ी सडन ये गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप बता रहे थे। नाज़रीन, वफाक के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में शरीक हों, आपकी तरक्की कर दी जाएगी। KP हुकूमत ने असातिज़ा के सामने अपग्रेडेशन की शराइत रख दी। GNN से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई का कहना था कि वफाक के खिलाफ सियासी तहरीक में शमूलियत पर अपग्रेडेशन दी जाएगी, विभाग से एहतजाज करके अपने पैसे हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असातिज़ा के सामने अपग्रेडेशन की शर्त रख दी। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई कहते हैं विफाक के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करें, आपकी तरक्की हो जाएगी। विफाक से एहतजाज करके अपने पैसे वसूल करेंगे। 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले, वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं कर। मुस्लिम लीग के रहनुमा इख्तियार वली ने फैसल तरकई को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत को जितने भी पैसे दिए जाए वो सियासी जलसों पर लगाएगी, इनका स्कूलों और अस्पतालों को चलाने का कोई इरादा नहीं। असातिज़ा के साथ अपग्रेडेशन का वादा PTI की साबिक हुकूमत ने किया था, इनको शर्म आनी चाहिए। जितने पैसे इनके पास होंगे वो इन्होंने धरनों पर और वफाकी हुकूमत पर उन पर खर्च करने हैं। डिस्टेबलाइजेशन, इंतशार, साजिश और शरारत की सियासत को सपोर्ट करने के लिए पैसे लगाएंगे। इन्होंने सड़क नहीं बनानी, इन्होंने स्कूल नहीं बनाना, इन्होंने अस्पताल नहीं बनाना, इन्होंने कोई पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट नहीं करना। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने सूबाई वजीर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हमें अपग्रेडेशन देना विफाक की नहीं सूबे की जिम्मेदारी है, हम विफाक के खिलाफ एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ अलिशा खट्टक, GNN पेशावर।